बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आज अपनी आवाज़ हुकूमत पंजाब तक पहुंचा कर रहेंगे। बराह रास्त सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा से मुखातिब हूँ। ये वो रोड है, शाहदरा का इलाका है, मेन रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, बिजी रोड है। बदकिस्मती के साथ यहाँ पे मैडम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की नज़र नहीं पड़ी है इस रोड पर। ये वो रोड है जिसको आज से काफ़ी अर्सा पहले बनाने का काम शुरू हुआ। कुछ रोड का हिस्सा बना, कुछ छोड़ दिया गया। बदकिस्मती के साथ अंधेरों में डूबा हुआ ये रास्ता, आज यहाँ से आवाम गुजरती है, कई एक्सीडेंट सामने नज़र आते हैं। और मैं हुकूमत पंजाब को बताना चाहूँगा कि ये आपकी नाअहली की वजह से ऐसा है। यहाँ के MNA, MPs, AC, DC साहब और तमाम जिम्मेदार हैं हर उन लोगों की तकलीफ़ का जो यहाँ से गुजरते हुए लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रोशनी ऑन नहीं होती है। रात का टाइम होता है, कोई लाइट यहाँ पर नहीं है। इलेक्ट्रिक पोल्स ज़रूर हैं लेकिन लाइट ऑन नहीं की जाती है। टूटा हुआ रास्ता, टूटे हुए यू टर्न्स, बेहंगम से ट्रैफिक, बेहंगम से रास्ते, बेहंगम से यू टर्न। यहाँ पे होने वाले नुकसान की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस एरिया से मुतल्लिका हैं, जिनके अंडर ये एरिया आता है, वो जिम्मेदारान हैं। तो चलिए ज़रा आगाज़ करते हैं। मैं इस टाइम JS बैंक के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, यानी कि 25 नंबर स्टॉप के पास आया हूँ। यहाँ से आपको शाहदरा चौक की तरफ लेके जाना है और दिखाना है कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स तो लगे हुए हैं लेकिन लाइट नहीं है। रोड कहीं बनी हुई है, कुछ हिस्से रोड के टूटे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? हुकूमत आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, जवाबदेह है हुकूमत। शाहदरा चौक से ट्रैफिक आ रही है, GM मूसा से थोड़ा आगे करके मैं खड़ा हूँ, और ये ट्रैफिक जा रही है शेखुपुरा की तरफ। सीधा चलेंगे, आगे एक चौक आएगा जिसे बेगमकोट चौक कहा जाता है। ये सामने एरिया है 25 नंबर स्टॉप, और ये रोड अंदर जा रही है विच इज़ कॉल्ड 82 फुट रोड। तो जनाब, इस रोड की हालत ये है कि बेगमकोट चौक से 82 फुट रोड यानी कि 25 नंबर स्टॉप तक ये सड़क बनी हुई है। आगे यहाँ से लेके यानी कि 25 नंबर स्टॉप से जिया मूसा तक ये सड़क नहीं बनाई गई। जिया मूसा से शाहदरा चौक तक सड़क बना दी गई। सेंटर का हिस्सा किसने बनाना था, क्यों छोड़ दिया गया? एक बड़ा सवाल है, और इसकी ज़िम्मेदार ये ठेकेदारान है, हुकूमत पंजाब है, और इसके साथ साथ यहाँ पे बिजली के खंभे तो मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। ये रोशनी थोड़ी बहुत जो रोड पर नज़र आती है, ये गाड़ियों की अपनी लाइट्स हैं, या यहाँ पे जो बैंक्स हैं या जो दुकानें मार्केट्स हैं उनकी लाइट इस सड़क पर आती है। तो पैदल चलने वाला या साइकिल पर जाने वाला इंसान भी इन रोशनियों के साथ अपना रखता सफ़र बांधता है। लेकिन हुकूमत की लापरवाही को किस चीज़ का नाम दिया जाए? ये गवर्नमेंट की लापरवाही आवाम की जान ले सकती है। कई एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, बेबस खड़े हैं, लेकिन लाइट नहीं है। आखिर क्यों? क्या यहाँ पे AC साहब का काम नहीं बनता कि वो आगे भी रिपोर्ट करे कि मेरे हलके की आवाम बग़ैर रोशनियों के सफ़र करती है, नुकसान होंगे, ज़िम्मेदार मैं हूँगा, मैं जवाबदेह हूँ कल क़यामत को अल्लाह के हुज़ूर भी। लेकिन नहीं, DC साहब ने भी कभी जहमत नहीं की है। फिर आगे चले जाएँ थोड़ा सा और, तो जितने ज़िम्मेदार आते हैं, ख़ास तौर पर ये इलाके के MPA समीउल्लाह साहब और MNA जनाब अलीम खान साहब, क्या आपने सिर्फ यहाँ से वोट लेना था? आप वोट लेने के लिए यहाँ पे आए थे? आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा है आपने। आप अल्लाह को जवाबदेह होंगे। इसी आवाम का हाथ और आपका गिरेबान होगा अगर यहाँ पे मज़ीद ऐसे ही निज़ाम चलता रहा, तो आप शायद ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में तो आप जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज है। कल क़यामत वाले दिन यही अवाम आपसे पूछेगी। और उससे आगे चले, मैडम CM साहिबा, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि पंजाब आपका, लाहौर आपका, ये इलाके आपके, टीम आपकी, रिपोर्टिंग आपको मिलती है। क्या आपको इस बारे में सही रिपोर्ट नहीं मिलती? आखिर रीज़न क्या है? ये सड़क टूट फूट का शिकार है। ये सारी सड़क, ये यू टर्न है, लेकिन किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं यू टर्न पे। अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, यू टर्न लेते हैं,
आते जाते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले कभी कभी खड़े होकर चलान करने के लिए आ जाते हैं। तो क्या आपने ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए हायर किया? भाई यहाँ अगर आपने इनको ठीक नहीं करना तो ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम यहाँ पे कायम कर दो, ट्रैफिक पुलिस के बंदे यहाँ पे खड़े कर दो, ताकि वो यहाँ से गुजरने वालों को बाहिफाजत गुजार सकें। लेकिन नहीं मैडम, मकसद हमारा और है ना। अब देखें इलेक्ट्रिक पोल्स बंद क्यों है? क्या ये ज़्यादा रोशनियाँ लेते हैं? यहाँ से गुजरने वाले क्या इंसान नहीं हैं? मुझे तो लगता है शायद आपको रिपोर्टिंग गलत की जाती है। मेंटेनेंस ज़ीरो है इस साइड पे। शाहदरा लाहौर मेन एंट्रेंस है, ज़ीरो मेंटेनेंस है। मैं कभी कभी देखता हूँ आपकी फ़ोटो यहाँ पे लगी होती हैं, तो आपकी पिक्चर देख के मैं समझता हूँ क्या यार, क्या कमाल है। इस बंदे की पिक्चर लगाई जाए और लगाने वालों को भी शर्म नहीं आती। और यार आपको बुनियादी हकूक़ ही नहीं मिल रहे हैं, आप उनकी तशहीर करते हो, शुक्रिया अदा करते हो आप उनका कि भाई शुक्रिया कि हमारे पास लाइट नहीं है। एक गली छोटी सी बनती है तो पूरा इलाका उस गली को बनाने के बाद मैडम सीएम साहब आपकी तारीफ का पुल बांध देता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कितने बड़े बुनियादी हकूक़ से महरूम है। अवाम को शाऊर नहीं है। मैं किसके सामने रोना रू जाके? हमारी आवाम को भी शाऊर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि यह उनका बुनियादी हक है, रियासत उनके हकूक़ दे। अब देखें ज़रा टूटी फूटी रोड, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे दो ठेकेदारों की लड़ाई हुई, जहाँ जहाँ उन्होंने काम करना था वहाँ तक करके छोड़ के चले गए। तो यार देखो, किसी ने पूछा नहीं, कोई बंदा ऐसा नहीं था पूरी टीम के अंदर या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या पूरी हुकूमत के अंदर जो दर्द दिल रखने वाला होता कि भाई आप इस आवाम को जो छोड़ के जा रहे हो रास्ते नहीं थे। ये बात मैंने इस पर व्लॉग्स किए, ये दीवार बनाई गई मुद्दतों से, हमारे पैदा होने से भी पहले से लेकर ऐसे ही ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। चले यहाँ पे बात की, ये आवाज़ हुकूमत पंजाब के ईवानों के साथ टकराई। हुकूमत पंजाब ने मरीम नवाज साहिबा ने एक्शन लेते हुए यहाँ पे फ़ौरन से ऑर्डर दिया और विद इन अ वीक ये दीवारें बन गई, 7 बड़े गहरे नाले कवर कर दिए गए, सिक्योर हो गया। तो मुझे ऐसे लगता है शायद ये आवाज़ भी अगर हुकूमत के ईवानों के साथ टकराती है, हो सकता है लाइट भी यहाँ पे लग जाए, सड़क भी टूटी हुई यहाँ पे बन जाए, यू टर्न डेंजरस ये भी सिक्योर हो जाए। हो सकता है कि मरीम नवाज साहिबा के दिल में रहम आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाए। लेकिन आप इसको पैगाम को आगे फॉरवर्ड करें, जितना हो सकता है इस पैगाम को शेयर करें, क्योंकि मेरा काम है आवाज़ बुलंद करना, अपनी आवाज़ को हुकूमत के ईवानों तक लेके जाना। टूटी रोड, खड्डे रोड पर रात की वजह से मैं सारी रोड नहीं दिखा पाया आपके साथ। यहाँ से गुजरना, ये सामने जिया मूसा बाज़ार है जिसकी बात कर रहा था, जिया मूसा तक की ये सड़क बनाई गई। आइए मैं आपके साथ वो भी एरिया शेयर कर दूँ कहाँ तक बनाई गई है ये। अब देखिए टूटी रोड है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसकी वजह ये है कि रात टाइम होता है, पता नहीं चलता, रोड में सेंटर में खड्डे होते हैं, अचानक गाड़ी का टायर उसके अंदर आता है और बाइक स्लिप होती है, लोग गिरते हैं। या ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं यू टर्न्स पर, यू टर्न लेते लेते लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए ये रोड बनी हुई है, और सामने आगे शाहदरा चौक है, येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक आपको नज़र आएगी, इस जगह तक, यहाँ तक ये रोड बनाई गई। आप भी देख सकते हैं ये रोड बनी हुई है, उसके आगे की रोड नहीं बनी है। अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि क्या ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? ये यू टर्न है, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आवाम देखती रहती है अपनी मर्ज़ी से। क्या है यार, ये क्या निज़ाम है पाकिस्तान का? क्या चेक एंड बैलेंस? ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाओ यार, यहाँ पे प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाओ, यहाँ पे एक सिग्नल लगाओ छोटा सा, जिन्होंने यहाँ से गुजरना उस तरफ जाना है। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? हद होगी है वैसे, तकलीफ़ होती है यकीन करो ये सारे मामला देख के। अगर आप मेरा साथ देना, आप लोग खड़े हो जाए, डट जाए,
तो क्या ज़रूरत है, क्या बजालत ये काम ना करें। हमने अपने हाथों में कड़े पहने हुए हैं, आराम से मज़े की नींद सो रहे हैं। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, अच्छी बात आप ज़रूर करें, खुशी होती है मुझे, आप मुझे बुलाते हैं, लेकिन तकलीफ़ ये होती है कि यार आप कुछ नहीं कर सकते। तो इतना आप लोग कोशिश भी नहीं कर सकते अपने इलाके के लिए। मैंने नहीं देखा यहाँ पे आज तक किसी और बंदे ने आवाज़ बुलंद की हो। ये सादत अल्लाह ने मुझे दी है और मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन यार इतना बड़ा इलाका, इतना एरिया, क्या कोई बंदा नहीं आता कि हमने कोशिश की, मैं करूँगा इसके लिए, मेरे साथ खड़े हो जाओ ना। तो साथ भी कोई नहीं खड़ा होता, कम से कम साथ खड़े हो जाओ। आइए ज़रा मेरे साथ, हम मिलके यहाँ पे काम करते हैं। आप आए मेरे साथ, मिलके यहाँ पे हुकूमत के बानी तक इस बात को पहुँचाते हैं। चंद लोग इकट्ठे हो जाए ना, खड़े हो जाए यहाँ पे आए मैं आपके साथ होता हूँ। अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करो, अपनी आवाज़ रखो, उनको बताओ। आप खामोशी से वोट दे के और मज़े कर लेते हो। वोट दे दिया हमने, आपका काम है नहीं है, हुआ नहीं हुआ, बस वोट दिया, लाइन में लगे 2-2 घंटे। वोट देने के बाद आप हाथ पे हाथ धरे चस्के लगाए बातें की, उसको वोट दिया, उसको वोट दिया, चलो जी वो वोट लेते हो निकल जाते हैं। उसके बाद आपको मुँह कोई नहीं लगाता। तो ज़रा कोशिश करें, हिम्मत करें, साथ खड़े हो जाएं और काम करवा दें। सदका जारी है सबके लिए यार। अल्लाह हाफिज़।